हेलो बच्चों। बेटा आज हम करेंगे ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट 2 जो है फ्लैमिंगो बुक से। इस पार्ट 2 का नाम क्या है? आई वांट टू ड्राइव ए कार, कि मैं कार चलाना चाहता हूँ। जो इसका मेन कैरेक्टर है बेटे वो है मुकेश। तो मुकेश क्या है भाई, एक बैंगल मेकर फैमिली से बिलोंग करता है। वो खुद का अपना मालिक बनना चाहता है, हिज ओन मास्टर। वॉन्ट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, और वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। वॉन्ट्स टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फैमिली ट्रेडिशन, और जो भी उनके परिवार का जो भी रीति रिवाज है उसे तोड़ना चाहता है। रियलाइज हिज ड्रीम थ्रू हार्ड वर्क एंड फर्म डिटर्मिनेशन, उसको महसूस होता है कि वो अपने सपने को हार्ड वर्क और लगन से पूरा कर सकता है। चलिए इसकी समरी देखते हैं बेटे हम लोग। देखिए जो राइटर है, इसकी राइटर भी कौन है? एनीस जंग है। तो भाई जो एनीस जंग है वो फिरोजाबाद में मुकेश नामक एक लड़के से मिलती है। मुकेश चूड़ियाँ बनाने वालों के एक परिवार से संबंध रखता है, लेकिन वह स्वयं ही अपना मालिक बनना चाहता है। वो कहता है कि भाई वो एक मोटर मैकेनिक बनेगा। उसका यह सपना फिरोजाबाद की धूल भरी गलियों में एक मिराज जैसा प्रतीत होता है। यह नगर क्या था? अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। प्रत्येक दूसरा परिवार चूड़ियां बनाने के काम में लगा हुआ है। ये भारत के शीशा ढालने के उद्योग का केंद्र भी है भाई फिरोजाबाद। यहाँ रहने वाले जो परिवार हैं वो कई पीढ़ियों से भट्टियों में काम करते हैं, शीशे के जोड़ लगाने तथा चूड़ियाँ बनाने का काम में लगे रहे हैं। तो मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक है। लगभग 20,000 बच्चे शीशे की भट्टियों में काम करते हैं। उनके माता पिता नहीं जानते कि बच्चों से ऊंचे तापमान में तथा अंधेरी कोठरियों में जहां हवा तथा प्रकाश का बिल्कुल अभाव हो, काम करवाना गैरकानूनी है। बच्चे सारा दिन इन गर्म भट्टियों में काम करते रहते हैं और अक्सर वे अपनी आंखों की चमक खो बैठते हैं। मुकेश प्रसन्नता सहित लेखिका को अपने उस घर में ले चलने की पेशकश करता है जिसे वो गर्व से कहता है फिर से बनाया जा रहा है। वे उन बदबू मारती गलियों में से गुजरते हैं जो कूड़े करकट से भरी हुई है। वे उन घरों के पास से गुजरते हैं जिनकी दीवारें टूट फूट रही है, जिनके हिलते हुए दरवाजे हैं और कोई भी खिड़कियां नहीं हैं। उसमें मानव या मनुष्य पशुओं के परिवार की भीड़ भरी हुई है, मतलब एनिमल्स और ह्यूमंस एक साथ रहते हैं। मुकेश इसी प्रकार के घर के दरवाजे पर रुकता है और धक्का देकर इसे खोलता है। यह एक आधी बनी एक झोपड़ी है। इसके एक हिस्से में लकड़ी जलाने वाला एक चूल्हा है जहाँ पर लकड़ी जलाई जाती है, और एक कमज़ोर सी यंग स्त्री है जो पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन पका रही है। वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। जब मुकेश का पिता अंदर आता है तो वह अपने घूंघट को चेहरे के और नज़दीक ले आती है। वह वृद्ध एक चूड़ियाँ बनाने वाला है। लंबे वर्षों के कड़े परिश्रम के बावजूद वह बूढ़ा आदमी अपने 2 पुत्रों को स्कूल भेजने में असफल रहा। कौन? मुकेश के पिता। वह केवल इतना ही करने में समर्थ रहा है कि उन्हें चूड़ियाँ बनाने की कला सिखा दे। वह स्वयं भी चूड़ियों को पॉलिश करते समय उड़ने वाली धूल के कारण अंधा हो चुका है। मुकेश की दादी कहती है यह उसका कर्म है, उसका भाग्य है। चूड़ियाँ बनाने वालों की जाति में जन्म लेकर उन्होंने अपने सारे जीवन में चूड़ियों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखा है। घर में, आंगन में, हर दूसरे आंगन में, फिरोजाबाद की हर गली में क्या है? सिर्फ और सिर्फ चूड़ियाँ दिखाई देती हैं। अंधेरी झोपड़ियों में लड़के और लड़कियाँ अपने पिता और माताओं के साथ बैठे होते हैं। तेल से जलने वाले दीपकों की लो में वे रंगीन शीशे की टुकड़ों को जोड़कर चूड़ियों के गोले बनाते रहते हैं। उनकी आंखें बाहर के प्रकाश की अपेक्षा अंधेरे में ज़्यादा अभ्यस्त हो चुकी है, यानी कि आसानी से एडजस्ट हो चुकी हैं। इस प्रकार वे युवा होने से पहले ही क्या करते हैं भाई? अपने आंखों की रोशनी खो बैठते हैं।
भाई एक अन्य झोपड़ी में लेखिका सविता नाम की एक युवा लड़की को देखती है। वह एक फीकी गुलाबी रंग की पोशाक पहने हुई थी। एक बुजुर्ग स्त्री उसकी बगल में बैठी होती है। वे शीशे के टुकड़ों को टांके लगा रही होती है। सविता के हाथ किसी मशीन की चिमटियों की तरह बड़ी कुशलता के साथ चल रहे हैं। इस समय वह मुश्किल से ही जानती हैं कि ये चूड़ियाँ जो वो बना रही है एक भारतीय स्त्री के सुहाग की प्रतीक है। उसकी बगल में बैठी हुई वृद्धा स्त्री कई वर्ष पहले सुहागन बनी थी और आज भी उसकी कलाइयों में क्या है, चूड़ियाँ हैं, किंतु उसकी आंखों में कोई भी चमक नहीं है। उसकी आवाज़ में से मानो सारी खुशी निकाल ली गई हो। वो कहती है कि उसने अपने पूरे जीवन में एक बार भी भरपेट भोजन का स्वाद नहीं चखा, यानी कि उसने जीवन भर खाना पूरा पेट भरकर नहीं खाया। उसका पति क्या एक बूढ़ा आदमी है भाई, जिसकी एक लंबी खुली हुई दाढ़ी है। वो कहता है मैं चूड़ियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता, किंतु उसे ये कहते हुए थोड़ा सा सांत्वना या गर्व महसूस होता है कि उसने अपने परिवार के रहने के लिए एक घर बना लिया है। भाई उसके सिर पर कम से कम एक छत तो है। उसने ये कर दिखाया जो अक्सर लोग कर नहीं पाते अपनी पूरी लाइफ टाइम। लेखिका एक पीड़ा की भावना के साथ कहती है कि गरीबी की चीख फिरोजाबाद के हर घर में गूंजती है। समय के साथ लगभग कोई परिवर्तन नहीं आया है। वर्षों की कड़ी मेहनत ने उन सभी उद्यम को और उनके सपने लेने की योग्यता को ही समाप्त कर दिया। भाई जीवन भर उन्होंने बहुत मेहनत की है, तब उन्होंने उनको पता है कि हम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, तो उन्होंने सपने देखना भी छोड़ दिया है। जो एनीस जंग है उनसे पूछती हैं कि वे स्वयं को सहकारी समिति में क्यों नहीं संगठित कर लेते। उसके जवाब में वे कहते हैं कि जो पुलिस है ना, उनके सारे प्रयत्नों को कुचल देती है, उन्हें पीटा तक जाता है और गैर कानूनी काम करने के आरोप में जेल में डाल दिया जाता है। वे मिडलमैन्स और साहूकार, पुलिस वाले, नौकरशाहों और जो भी पॉलिटिशियन हैं उनके कुचक्र में फंस चुके हैं। उन गरीब चूड़ी बनाने वालों ने अपने भाग्य को एक स्वाभाविक चीज़ मानते हुए उसे स्वीकार कर लिया है। कोई भी अन्य चीज़ करने का अर्थ होता है कि भाई दुस्साहस करना। लेखिका प्रसन्न है कि मुकेश ने इस कुचक्र से निकलने का साहस कर लिया है। उसने एक मोटर मैकेनिक बनने का फैसला कर लिया है। वह कहता है कि वो एक गैराज में जाएगा और काम सीखेगा। यद्यपि जो गैराज है उसके घर से बहुत दूर है, वह कहता है कि वो अपने सपने को पूरा करने के लिए उस पूरी दूरी को पैदल तय करेगा। भाई ये थी इसकी समरी। आई होप आपको ये समरी समझ आ गई होगी। आज के लिए बस बेटा इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेटा। तो बेटा जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो सपोर्ट करें और इसको सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इसको चैनल को और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद बेटा, थैंक यू।